और आज बढ़ते अगली खबर की ओर। किसानों की बड़ी बैठक है। आज अगला कदम किसान तय करेंगे। दिल्ली मार्च करने पर फैसला लिया जाएगा कि आगे बढ़ना है या नहीं। किसान दिल्ली मार्च करेंगे या नहीं, ये आज तय हो जाएगा किसानों की ओर से। और आज किसान नेताओं की बैठक होनी है। रविवार शाम को अंबाला के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसान नेताओं की बैठक में स्थानीय प्रशासन ने किसानों से एक दिन का वक्त मांगा था ताकि केंद्र सरकार से उनकी बातचीत करवाने का कोई रास्ता निकाला जा सके। लेकिन ये वक्त पूरा हो गया है और अब तक केंद्र सरकार की ओर से बातचीत का कोई न्योता नहीं मिला है। और अब आज दोनों फोरमों संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की बैठक होगी और इसके बाद आगे की रणनीति का ऐलान शाम को किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि किसान जो अभी तक हठ पर अड़े हुए थे कि वो आगे बढ़कर रहेंगे, दिल्ली कूच करने को लगातार अड़े हुए थे किसान। हालांकि आंसू गैस के गोले भी दागे गए और इन्हें पीछे हटने की यहाँ पर पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब ये देखना होगा कि किसान अब इस बैठक के बाद क्या फैसला लेते हैं। क्या ये किसान अभी भी आगे बढ़ने पर अड़े हुए हैं क्योंकि न्योता अभी तक नहीं मिला है सरकार की ओर से, क्योंकि पुलिस ने एक दिन का वक्त मांगा था लेकिन ये वक्त भी अब बीत चुका है। और ऐसे में जब न्योता नहीं मिला है किसानों को बातचीत का, तो किसान आगे क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि ये वही किसान हैं जिनके आगे सरकार को झुकना पड़ा था और 3 नए कृषि कानून जो विवादित हो चुके थे उसको वापस लेना पड़ा था। लेकिन इन किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर इस बार तमाम पहरे बढ़ा दिए गए हैं और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी लगातार इन्हें पीछे हटाने के लिए किया जा रहा है। ने एक तस्वीर ऐसी भी देखी जहां एक तरफ फूलों की वर्षा की गई इन किसानों पर। फूलों की वर्षा के बाद अचानक से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। तो हर एक कोशिश की जा रही है इन किसानों को पीछे हटाने की, लेकिन ये किसान अभी भी अड़े हुए हैं। 2 बार अपना कूच स्थगित भी किया इन किसानों ने और अल्टीमेटम भी दिया कि हम आपको समय दे रहे हैं। और अब जब प्रशासन ने इन किसानों से समय मांगा था, बातचीत के लिए एक दिन का समय मांगा था और वो समय भी निकल चुका है, तो अब ये किसान बैठक करेंगे और शाम तक ये फैसला आना है कि किसान आगे बढ़ने को अभी भी तैयार हैं या फिर वो अपने कदम पीछे घसीटेंगे। क्योंकि 13 फरवरी को जब इन किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, 18 फरवरी को बातचीत की गई थी किसानों के साथ केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन जो प्रस्ताव किसानों को दिया गया था केंद्र की ओर से उसे खारिज कर दिया था इन किसानों ने और उसके बाद से लगातार कैंप लगाकर ये धरने पर बैठे हुए थे। हरिशंकर हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हरिशंकर, क्या कुछ अहम जानकारी? एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर की ओर भी किसान आगे बढ़ रहे हैं, वहां से क्या तस्वीर है? बिल्कुल अंजलि, आपको बताना चाहूंगा गौतम बुद्ध नगर के किसान जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे और जगह जगह वो प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 163 बीएनएस की धारा लगाकर इनकी किसानों की मांगों को जो है स्थगित कर दिया है, क्योंकि प्रशासन द्वारा ये लगातार कोशिश की जा रही थी कि कहीं ना कहीं ये अगर बॉर्डर पे बढ़ते हैं और जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से तैनात कर दी गई थी। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि योगी सरकार द्वारा एक ट्वीट भी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी तरीके की जो प्रदर्शनकारी वो गौतम बुद्ध नगर और संभल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ना ही इस तरीके का कोई मामला सामने रखा जा सकता है कि जो किसान की मांगे हैं वो वार्तालाप से ही सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि हरिशंकर, क्या किसान वहां से अब पीछे हट चुके हैं, आप ये बता रहे हैं? जी बिल्कुल, उसके बाद जो है कुछ किसानों की गिरफ्तारी की गई है और वो अभी जो है गौतम बुद्ध नगर की जेल में बंद है और उनकी जो वार्तालाप है के लिए 5 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है, जिनको 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए स्थगित किया गया है, बनाया गया है। फिलहाल आपको एक बड़ी बात बताना चाहूंगा, क्योंकि जो पंजाब के किसान है जो शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसको लेकर के एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा जो है अपील की गई थी और दलील दी गई थी कि जो किसान मोर्चा और जो मजदूर संघ है किसान के, उन्होंने जो अपना आह्वान किया है और जो रोड ब्लॉक किए हुए हैं शंभू बॉर्डर के, वो उसकी वजह से व्यवस्था जो है स्थगित है और जहां पर आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं गौतम बुद्ध नगर के जो किसान हैं उनके द्वारा आह्वान किया गया था ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट में एकत्रित होकर मार्च करने की और प्रदर्शन करने की, उसी को लेकर के कुछ किसानों की गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन द्वारा भी की गई है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले एक वीडियो भी वायरल किया गया था एक किसान नेता द्वारा, जो कि किसानों को एकत्रित करने के लिए संगठित होने के लिए एक वीडियो वायरल होने के बाद
वीडियो का संज्ञान लिया गया पुलिस द्वारा और पुलिस ने उस किसान के ऊपर मुकदमा कर उस पर एफआईआर कर उसकी बिल्कुल गिरफ्तारी भी कर दी गई। लेकिन हरिशंकर, जैसे कि एक तरफ पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं जो शंभू बॉर्डर पर अड़े हुए हैं, वो आज बैठक करने वाले हैं। वो अल्टीमेटम क्योंकि पहले ही 2 बार दे चुके हैं, अब उनसे भी समय मांगा गया था कि 1 दिन का समय दीजिए, वो समय भी खत्म हो चुका है। आज अब बैठक होगी, वो कितने बजे बैठक होगी और क्या अंतिम फैसला कब तक आ सकता है? जी देखिए, बातचीत का जो वार्तालाप का समय है वो तो वाकई में बीत चुका है, क्योंकि किसान जो है वो अड़े हुए हैं और शंभू बॉर्डर पे जिस तरीके से सुरक्षा रखी गई है, अगर आज सुनवाई होती है और सुनवाई में क्या फैसला दिया जाता है ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि मुद्दा जो है बहुत गहम है, बहुत गर्म है और इस वक्त बॉर्डर को लेकर के पूरी तरीके से जो केंद्र सरकार है और सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो तंदुरुस्त की गई है। क्योंकि अगर आज व्यवस्था को लेकर, आज किसानों की मांगों को लेकर अगर सुनिश्चित होती है उनकी वार्तालाप, कहीं ना कहीं कोई मोड़ लेकर के आएगी, कोई नया जो है वो एक रूप ठीक है हरिशंकर, और जिनसे राजीव राठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या अहम जानकारी है आज इस बैठक को लेकर, जो किसान फैसला लेंगे कि आगे बढ़ना है या नहीं? देखिए, आज किसान जो है के फैसला लेंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति जो है वो मीडिया के सामने रंगे हैं। हालांकि हमने देखा था कि देखिए 9 तारीख को पीएम को पानीपत आना था, इसीलिए अम्बाड़ा के एसपी और डीसी ने किसानों से मुलाकात की थी और एक दिन के लिए दिल्ली कूच को लेकर जो है उनको मना किया गया था और उसके बाद ये कहा गया था कि इसके बाद हम अधिकारियों से बात करेंगे, उस पर आपको दिल्ली जाना है तो उसके लिए क्या करें, आगे बातचीत करेंगे। हालांकि आज देखने वाली बात होगी क्या हरियाणा पुलिस अम्बाड़ा के एसपी और डीसी जिन्होंने पहले वार्तालाप की थी पीएम की रैली को लेकर, जो अब देखने वाली बात होगी कि वो क्या कुछ बात करते हैं। हालांकि जो खनौरी बॉर्डर की अगर हम बात करें, यहाँ पर जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसान नेता हैं वो आज 15वें दिन में उनका अमरण अनशन जो है वो प्रवेश कर गया है। उनकी तबीयत जो है धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, उनकी किडनी पर इसका इफेक्ट जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पहले जब वो स्टेज को संबोधित भी करते थे अब वो संबोधित भी नहीं कर पा रहे हैं। उसी का रीजन हमने देखा कि कल आईजी रेंज डीआईजी पटियाला रेंज जो है वो उनसे मिलने के लिए भी आए। पंधेर भी कल दोपहर बाद उन्होंने पहले पीसी शंभू बॉर्डर की, उसके बाद खनौरी बॉर्डर आकर की, और आज जो है पूरा खनौरी बॉर्डर पर जितने भी किसान बैठे हैं आज वहाँ कोई चूल्हा नहीं जलेगा। आज जितने भी किसान जो है बॉर्डर पर बैठे हैं आज वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जी, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, यानी कि दिल्ली कूच पर जो अभी तक किसान अड़े हुए थे वो आज भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। क्या ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बातचीत के लिए कोई आगे आने वाला है? किसानों को ऐसी कोई उम्मीद दी गई है अभी तक? देखिए, किसानों ने तो पहले ही भी ऐलान किया था, 7 तारीख को एक समय दिया गया था, पूरे दिन का समय दिया गया था हरियाणा सरकार को, आइए हमसे बातचीत कीजिए। और पंजाब सरकार को भी कल जो पंधेर ने कहा कि पंजाब सरकार को कहते हुए कहा कि पंजाब सरकार इंटरफेयर करे और हमारी केंद्र सरकार के साथ वार्ता कराए। 7 तारीख का दिन था, 7 तारीख को भी वार्ता नहीं हुई। 8 तारीख को किसानों ने दोबारा दिल्ली कूच का प्रयास किया, उसमें भी 8 से 9 किसान जो है वो घायल हुए। अब कल का दिन गया क्योंकि पीएम की रैली थी, इसलिए किसानों ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि एसपी और डीसी अम्बाड़ा ने मिलकर उनसे रिक्वेस्ट की। आज 10 तारीख है, आज देखने वाली बात होगी कि किसान किस तरीके का फैसला लेते हैं, लेकिन दोनों बॉर्डरों पर आज किसान लेते हैं। हरिशंकर का रुख कर लेते हैं। हरिशंकर, इधर गौतम बुद्ध नगर की जो किसान है उनकी अलग मांग है, वो भी दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं, लेकिन उनकी क्या परिस्थिति अभी, क्या उनकी ओर से क्या तय किया गया है और कितनी बड़ी संख्या में अभी भी 0 पॉइंट पर हैं किसान? देखिए अंजलि जी, फिलहाल जो है किसान अपनी मांगों को लेकर के जहां अपनी उन्हें आह्वान की कोशिश की थी और पुलिस प्रशासन ने धारा 163 की लगाने के बाद जो है किसी तरीके की जो 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर, अपनी भूमि अधिग्रहण की मांगों को लेकर 64% के मुआवजे के मांगों को लेकर के वो अड़े हुए हैं। फिलहाल ये जो मामला है सरकार तक चला गया और सरकार द्वारा जो है 5 सदस्य की टीम का जो गठन किया गया और उनसे 1 महीने के अंदर रिपोर्ट का जो है मामला सामने रखा गया। फिलहाल जो किसान है, जो इस मुद्दे पे अड़े हुए जो किसान थे, संयुक्त किसान मोर्चा के और भारतीय किसान परिषद के उनके जो शीर्ष नेता है वो अभी जेल में हैं और उनकी जो है सुनवाई को लेकर के जो सदस्य है, जो 5 से 3 के सदस्य है, मुख्य सचिव अभी कुछ समय पहले ग्रेटर नोएडा आके गए हैं और उनके जो ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना अथॉरिटी के जो अधिकारी उनसे भी वार्तालाप की गई है, पूरी रिपोर्ट सौंपने की उनसे बात की गई है, जो समाधान करने की बात की गई है, किसान के जितने भी मामले हैं उनको पूरी तरीके से निपटाने की जो है सरकार द्वारा गठित किया गया है। और पूरी तरीके से अगर 1 महीने के अंदर ये मामला शांत नहीं होता तो किसान कहीं ना कहीं आह्वान करेगा, क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और किसान
गांव-गांव में जो है एकत्रित होकर के कोशिश कर रहे बिल्कुल, हैं आप अहम प्रदर्शन जानकारी करने दे की। रहे हैं कि यहाँ जहाँ किसान अड़े हुए थे, बीएनएस की धारा 163 लागू की गई क्योंकि एक जगह पर 4 लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जब किसान एकजुट होते हैं तो वहां पर पाबंदी लगाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। एक तरफ पंजाब हरियाणा के किसान शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अनशन पर हैं, तो कुछ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर गौतमपुर नगर की बात की जाए तो यहाँ पर किसान आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है गौतम बुद्ध नगर यानी कि यूपी के किसानों को लेकर के, और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब ये देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ बताया जाता है, क्योंकि दोनों ही तरफ के किसानों की मांगे अलग अलग है। एक तरफ पंजाब हरियाणा के किसान अपनी 13 मांगों को लेकर कूच कर रहे हैं दिल्ली का, और ये कह रहे हैं कि सरकार आगे आए, उनसे बातचीत करे।